नमस्कार साथियों। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से विद्यालय ठीक प्रकार से चल नहीं पाए हैं, तो बहुत सारे पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया है और उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी यह फैसला किया कि 30% पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। तो यूपी बोर्ड में एक विषय जो है नागरिक शास्त्र, कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र, उसके बारे में समझेंगे कि नागरिक शास्त्र में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनको हटाया गया है इस बार 2020-21 के शैक्षिक सत्र में हटाया गया है, और कौन कौन के ऐसे पाठ हैं, कौन कौन से ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो 2020-21 के सत्र में आएंगे। जैसा कि ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया पेज है। इसमें नागरिक शास्त्र कक्षा 12 आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत, यानी कि अच्छे से विचार किया गया है, विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जैसा कि नागरिक शास्त्र कक्षा 12 में देखेंगे तो पूरा जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभक्त है। एक भाग क है, एक भाग ख है। पहले जो था भाग क में 9 पाठ हुआ करते थे, लेकिन इस बार भाग क, नागरिक शास्त्र के भाग क के 9 पाठ में से 3 पाठ को हटाया गया है। तो वो कौन से 3 पाठ हैं? और उसी में से जो भाग ख है, नागरिक शास्त्र भाग ख वाला जो भाग है, उसमें भी 9 पाठ थे, जिसमें से 2 पाठ को हटाया गया है। यानी कि भाग क से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर आएंगे, और भाग ख से 9 चैप्टर पहले थे, जिसमें से 2 चैप्टर हट गए हैं, यानी कि 7 चैप्टर इस बार भाग ख से आएंगे। तो भाग क जो है उसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार नहीं आएंगे, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे इसमें है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये इकाई 2 का भाग था, ये इस बार नहीं आएगा। यानी कि जो 2021-20 का परीक्षा होगा उसमें समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाला जो पाठ है वो नहीं आएगा। यानी कि एक ध्रुवीयतावाद का विकास, अफगानिस्तान प्रथम खाड़ी युद्ध, 9/11 का जो आक्रमण हुआ था, इराक आक्रमण, ये सारे जो हैं ये सारे इस बार नहीं आएंगे। दूसरा जो है वो समकालीन विश्व में सुरक्षा नाम का जो पाठ है वो 2020-21 के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के नहीं आएगा। और तीसरा जो पाठ है वो है वैश्वीकरण, जो कि 2020-21 के पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। तो ये भाग क में 9 चैप्टर थे, जिसमें से ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इस बार यानी कि 2020-21 के पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। उसमें से समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में सुरक्षा और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ये 2020-21 के पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। और नागरिक शास्त्र की यदि हम भाग ख में जा कर के देखेंगे तो भाग ख में करीब 9 चैप्टर थे पहले, लेकिन 2 चैप्टर इस बार नहीं आएंगे। तो कौन से 2 चैप्टर इस बार नहीं आएंगे उसको समझते हैं। उन 2 चैप्टर में एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम का जो खंड ख है, इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसमें 9 चैप्टर थे। तो 9 चैप्टर में से एक चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व का दौर चला था 1951 के बाद से ही, जो कि 2004 के बाद 2014 के बाद मोदी सरकार आ गई। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर यानी कि कांग्रेस के बारे में जो पाठ है वो इस बार के पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। दूसरा, कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियां, जिसमें जो सब टॉपिक्स हम देख सकते हैं, नेहरू के बाद की राजनीतिक परिपाटी, गैर कांग्रेसवाद, 1967 का चुनाव, विचलन, ये सारे जो हैं ये इस बार नहीं आएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो पूरा नागरिक शास्त्र विषय है कक्षा 12 का, उसमें कुल मिलाकर के 18 टॉपिक हैं, यानी कि 18 चैप्टर हैं। वो 18 चैप्टर 2 भागों में विभक्त हैं। भाग क, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें से 3 चैप्टर इस बार नहीं आएंगे। उसके बारे में पहले बता दिया कि 3 चैप्टर कौन से इस बार नहीं आएंगे। वो हैं आपके समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में सुरक्षा, वैश्वीकरण,
इस बार नहीं आएगा। जो भाग ख है उसमें भी 9 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर इस बार नहीं आएगा। उसमें से एक दल के प्रभुत्व का दौर है, कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियां हैं जो इस बार नहीं आएंगी। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न ये उठता है तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार आएंगे, यानी कि 2020-21 के पाठ्यक्रम में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि वो 30% जो आपने ऊपर देखा वो नहीं आएंगे। जो 70% पाठ्यक्रम है जो इस बार आएंगे वो नीचे दिया गया है। इसमें लिखा भी हुआ है विषय नागरिक शास्त्र, कक्षा 12, अधिकतम अंक 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें भाग का जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, ये पूरा नागरिक शास्त्र का ही सिलेबस है। 2 भागों में विभक्त है, खंड का समकालीन विश्व में राजनीति, खंड का स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो समकालीन विश्व राजनीति में 3 पाठ थे जो कि नहीं आएंगे इस बार, ऊपर बता दिया है। और जो बचे हुए 6 पाठ हैं वो इस बार आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 पाठ हैं ये इस बार आएंगे। जिसमें से इकाई 1 में 2 चैप्टर हैं, शीत युद्ध का दौर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 महाशक्तियों के गुटों का आरंभ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। और 2 ध्रुवीयता का अंत, ये जो दोनों चैप्टर हैं वो इस बार आएंगे। इन दोनों को मिलाकर के 14 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 2 में आएंगे तो उसमें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया नाम के जो 2 पाठ हैं, इन 2 पाठ से मिलाकर के 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इकाई 3 में आएंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, तरह तरह की संस्थाएँ हैं, उसके बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर इकाई 4 में आएंगे तो उसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में है, जो कि इस बार आएगा। यानी कुल मिलाकर के 6 चैप्टर ये हैं जो इस बार आएंगे। इन 6 चैप्टर से मिलाकर के 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर खंड खा में आएंगे तो इसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति में इसमें भी 9 चैप्टर हैं कुल मिलाकर के, जिसमें से 2 चैप्टर नहीं आएंगे, यानी कि बचे हुए 7 चैप्टर आएंगे। तो 7 चैप्टर हैं, जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास की राजनीति 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चैप्टर इस बार आएंगे। जिसमें से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नियोजित विकास की राजनीति, इसमें से 16 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर भारत का विदेश संबंध, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें से 18 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव, ये 16 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 100 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 अंक का प्रश्न खंड ख से, 50 अंक का प्रश्न खंड क से पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चर्चा करेंगे कक्षा 12 की जो नागरिक शास्त्र है उसमें प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, कुल मिलाकर के 10 नंबर का हो गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि कम शब्दों में लिखना होता है, शायद 10-20 शब्दों में लिखना होता है, वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और कुल मिलाकर के 20 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और कुल मिलाकर के 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, कुल मिलाकर के 24 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो ज़्यादा लॉन्ग टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स का होगा, कुल मिलाकर के 16 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अंकों का विभाजन जो है, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार से होगी और अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा वो इसमें है। यानी बहुविकल्पी से 10 नंबर का, अति लघु उत्तरीय से 20 नंबर का, लघु उत्तरीय से 30 नंबर का, दीर्घ लघु उत्तरीय से 24 नंबर का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के ये 100 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे। कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर का होगा, जो कि 3 घंटों में आपको सॉल्व करना होगा। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें भी
उत्तर प्रदेश बोर्ड ने बड़ी अच्छे से परिभाषित किया है कि इनका उद्देश्य क्या है। जैसे पहला उद्देश्य हम देख सकते हैं ज्ञानात्मक, यानी कि हमको चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि देश दुनिया की राजनीति में क्या हो रहा है, यानी कि ज्ञानात्मक संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 अंकों के होंगे। इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ऊपर जो दिए गए हैं उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें सिर्फ ये बताया गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि प्रश्न के उद्देश्य क्या है, यानी कि जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य ये है कि आपके ज्ञान का उसमें परीक्षा किया जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। नॉलेज के आधार पर करीब 40% उसकी जो भार है, अंक भार, वो 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके नॉलेज की अपेक्षा की जाएगी, और करीब 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी बोधात्मक, यानी कि आपको उसके बारे में जानकारी कितनी है, बोध कितना है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और 20% अंक भार का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपकी अनुप्रयोगात्मक, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में आपको कितनी जानकारी है, इस प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपके कुल मिलाकर के जो मानसिक, बौद्धिक और एक नॉलेज के लेवल पे जो एक 12वीं के बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अगर देख लें कि नागरिक शास्त्र कक्षा 12 का, उसकी कठिनाई किस प्रकार से होगी, सरल होगा, सामान्य होगा कि कठिन होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सरल जो होगा वो करीब 30 अंकों का होगा, जिसका प्रतिशत 30 अंक है। यानी कि 30% ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए सरल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हो सकता है। और करीब 50% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सामान्य स्थिति में होंगे, यानी कि वो न सरल होंगे न कठिन होंगे। और करीब 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कठिन की श्रेणी में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये 100% ऐसे हो गए जो कि सरल, सामान्य और कठिन श्रेणी में आएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें, ये दिया गया है नागरिक शास्त्र का, फिर से एक बार आराम से कॉपी खोल करके सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ये वह सिलेबस है जो 2020-21 के पाठ्यक्रम में आएगा। जो अद्यतन जो न्यू सिलेबस है वो ये है। इसको आराम से कॉपी खोल करके नोट कर लें। खंड का समकालीन विश्व राजनीति में 50 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। शीत युद्ध का दौर से 14 अंक, और 2 ध्रुवीयता का अंत, इन दोनों चैप्टर से मिलाकर के 14 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सारे टॉपिक दिए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 2 शक्ति गुटों का उदय, शीत युद्ध की रणभूमि, द्विध्रुवीयता की चुनौतियाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध आप जानते हैं जो अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी समय से चला था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। फिर 2 ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर। तो इन दोनों चैप्टर से मिला करके कुल मिलाकर 14 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वह टॉपिक हैं जो इस बार के आएंगे। इसी में ही और आगे पढ़ेंगे तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जैसे माओ युग में है, जो चीन में माओ से तुंग का युग चला था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चीन की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश जिसमें आते हैं वो आसियान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और चीन के साथ भारत के बदलते संबंध के बारे में पूछा जाएगा। और समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल के बारे में है, श्रीलंका, इन सब जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक से मिला करके 16 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इकाई 3 में आएंगे तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकेले अंतर्राष्ट्रीय संगठन को तैयार कर लेंगे तो 10 अंकों का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन एवं भविष्य, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार 1919 या 20 में बना था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हो गया तो उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई, तो फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन किया गया था, पुनर्गठन किया गया था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। तो उसी के बारे में पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन क्या हुआ और उसके भविष्य क्या है, वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सबसे संबंधित अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर का आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद आएंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये अकेला ऐसा चैप्टर है
पर्यावरणीय आंदोलन और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों का मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 नंबर का आपका ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि 50 नंबर आपका खंड का से हो गया। फिर 50 नंबर आपका खंड ख से पूछा जाएगा, जिसमें खंड ख में देखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये खंड ख का टॉपिक कह सकते हैं या विषय कह सकते हैं, जिसमें 50 नंबर का होगा। उसमें जो पहला टॉपिक है, यानी कि पहला जो चैप्टर है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं और नियोजित विकास की राजनीति हैं। इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 16 अंक आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप आएंगे तो भारत का विदेश संबंध, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं भारत के, उसके बारे में क्वेश्चन। जैसे नेहरू के समय में विदेश नीति क्या थी, फिर 1962 का युद्ध हुआ तो उस समय विदेश नीति क्या थी, भारत पाक में 1965 में युद्ध हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ था, फिर 98 में परमाणु कार्यक्रम चलाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और विश्व राजनीति में बदलते संबंध किस प्रकार से भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत चाइना, भारत नेपाल के बीच में, बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध रहे हैं, उसके बारे में जानकारी पूछी जाएगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनसे 18 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आएंगे तो एक चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय, जिसमें भारत के लोकप्रिय आंदोलन जो रहे हैं, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण, किसान प्रभावी जन आंदोलन, इससे, और क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं अंतर्द्वंद्व, जिसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। बहुत सारे, पंजाब संकट 1984 का, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 1984 का सिख दंगा हुआ था, उसके बारे में। कश्मीर की स्थिति, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटा करके एक फिर से राज्य पुनर्गठन किया गया, जिसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी पूछी जाएगी कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। बहुत अच्छे से NCERT पुस्तक में जानकारी दी गई है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। और भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जैसे 1990 के बाद में आप जानते हैं कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया था, यानी कि आर्थिक उदारीकरण आ गई थी तो उस समय में। और 1990 में भागीदारी की लहर, जनता दल आ गई थी 1977 में ही, तो उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 में NDA की सरकार बनी, तो NDA के बारे में पूछा जाएगा। UPA, जो कि मोटी मोटा हम कह सकते हैं कांग्रेस की जो अलायंस पार्टीज़ हैं, उसके बारे में। और 2014 से अब तक, यानी कि जब से NDA की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तो उसके बाद से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में पूछा जाएगा। सांप्रदायिकता के बारे में पूछा जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा जाएगा, और लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जाएगा। तो इन 3 चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे तो आपका 16 अंक रेडी है। तो ये है कुल मिलाकर के मोटी मोटा टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना था। और बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त रहें, खुश रहें और सारे सिलेबस को अच्छे से नोट कर लें। किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत ना लें। सब आपकी ही भलाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में बहुत कमी कर दी है, ताकि आप लोगों के सर पर बहुत ज़्यादा बोझ ना आए। तो इसको अपनी कॉपी में आराम से नोट कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।